सादिया से मुलाकात के बाद उसके वालिद से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे। और ये एक बच्ची पैदा हुई है, प्री मैच्योर पैदा। हाँ जी, वो बताया। ये पोली क्लिनिक में पैदा हुई है, फिर इनको बेटर में रखी गई है। वो होता है उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट जरूर रहता है, लेकिन वो मेंटली बहुत ब्रिलियंट होता है। बहुत ही कमजोर सी और ज़ाहिर प्री मैच्योर जिस तरह बच्चे होते हैं। इकरार भाई, जिस दिन से मेरी मामा सुपर डुपर डायमंड क्वीन लेडी, मैंने आप सुना, आप यही कहती हैं उनके बारे में, यही सवाल कहते हैं। एंड तो क्या हुआ उनको? उनको जहर दिया था मेरी सौतेली माँ ने। मेरे उस पर बड़े अरमान थे, जो भी उसने जिद की हर चीज उसे लेकर देता रहा। बीमार ही हो गया, इतना उसके साथ भागा। अगर हमने कोई लीगल एक्शन लेना हो तो किस किस के खिलाफ आप नाम लगवाना चाहेंगे FIR में, जो इंसाफ पे मबनी हो? वालिद का नाम नहीं। आपका हाथ पकड़िएगा, मुझे बेटा समझ के इजाजत दें। देखें, आपको इस पे सादिया पे गुस्सा है, नाराजगी है, आप अभी इस वक्त आपकी क्या फीलिंग है सादिया? आज का सरेआम हमारे लिए मुश्किल तरीन प्रोग्राम्स में से एक है। ये एक ऐसी लड़की की दास्तान है जिसके बचपन में उसकी माँ का इंतकाल हो गया था और माँ के इंतकाल से कुछ ही अरसा पहले बाप ने दूसरी शादी कर रखी थी। लड़की बला की ज़हीन थी और हसास भी। माँ के इंतकाल के बाद भी इसने पढ़ाई जारी रखी और मैट्रिक के इम्तिहानात में से 1100 में से 932 नंबर हासिल किए। बच्ची की ज़हनी इस्तेदाद का अंदाजा इस बात से लगाइए कि केमिस्ट्री जैसे मुश्किल मजमून में इस बच्ची ने 150 में से 140 नंबर हासिल किए। मैट्रिक के इस इम्तिहान के ठीक 9 साल बाद, अब से चंद रोज पहले, इस लड़की की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें वो मेरा नाम लेकर मदद की अपील कर रही थी। इसका कहना था कि जालिमों से मेरी जिंदगी बचा लें। सौतेली माँ, सौतेला मामू और मेरा सगा बाप मेरी जान के दुश्मन है। उसने वायरल होने वाली वीडियो में ये इल्जाम भी आयद किया कि इसकी मरहूमा माँ, जो कि एक सरकारी टीचर थी, उनका जेवर और जायदाद भी सौतेली माँ और सगे बाप ने हड़प कर ली है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादिया रानी है, मेरे हस्बैंड का नाम जमील अहमद है और मेरे अब्बू का नाम है मोहम्मद जरदाद। टीचर रहे हैं। मेरी मामा भी टीचर थी और मेरी मामा को मेरी सौतेली माँ ने जहर दे के मार दिया था और अभी ये लोग मुझे भी जान से मारने की कोशिश करते हैं। मैं दरवाजे के अंदर बंद हूँ, मैंने खुद बंद किया हुआ है खुद को। ये मेरा मोबाइल छीनते हैं और मैं किसी को सजा नहीं दे रही। मेरी जिंदगी बचा लो, मुझे किसी कचरे के ढेर पे फेंका, मुझे किसी कचरे के ढेर पे फेंकाओ या मुझे किसी दारुल-ए-मान में जाने दो। मैंने 10वीं पास की थी, मेरे पास डिग्री है, मेरे पास सेकंड ईयर की भी डिग्री है। मेरी माँ का जेवर और प्लाट सब कुछ ले ले जालिम, मेरी जिंदगी बचा लो। लड़की की वायरल होने वाली एक और वीडियो में उसका हाथ लहूलुहान था और उसका कहना था कि इसकी सौतेली माँ ने इसका हाथ चलते हुए पंखे में दे दिया है और वो 4 घंटे से यूं ही बेयारो मददगार पड़ी है और इसे डॉक्टर के पास भी नहीं ले जाया जा रहा। लड़की के चेहरे पर तकलीफ और लफ्जों में इतना कर्ब था कि इसकी वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गई। इकरार हसन भाई, प्लीज मेरी मदद करो, मेरी जिंदगी बचा लो। जालिम मेरी माँ का सब कुछ भी खा गए लेकिन मुझे जीने नहीं दे रहे। टीम सरेआम के लिए इस लड़की को ढूंढना एक चैलेंज था और ये हमारा फर्ज भी था, इसलिए कि लड़की ने नाम लेकर हमें मदद के लिए पुकारा था। सो टीम सरेआम फौरी तौर पर हरकत में आई और लड़की की तलाश का काम शुरू कर दिया। 2 दिन की मुसलसल मेहनत के बाद टीम सरेआम लड़की तक पहुंचने में कामयाब हो गई। क्यों लेट आए थे? कैसी हो? देख लीजिए, अभी ठीक हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। चारों बहन भाई चारों पीस पकड़ते हैं। चारों बहन भाई आपके हाथ पकड़ते हैं बाजू? हाँ। और मारता कौन है? जल्लाद। वो मेरे ओंठों पे गंदे बूट मारती है। फिर मुझे पता कि ये इतना हार्ड फर्श है, इसमें मारो। आप मेरी अजियतों का अंदाजा भी नहीं कर सकते। किसी तरह मुझे निजात मिल जाए बस इन गमों और इन अजियतों से। अभी आप मेरे भाई आगे ना, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब मैं मेजर डॉक्टर सादिया बनूंगी इंशाल्लाह।
सादिया से मिलने और इससे बात करने से अंदाजा हुआ कि मामला इतना सीधा नहीं जितना वायरल वीडियो को देखने के बाद नजर आ रहा था। सादिया से कई घंटे गुफ्तगू हुई, जिसके बाद हमें लगा कि कुछ भी ऑन एयर करने से पहले सादिया के वालिद से भी बात जरूर करनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से सादिया के वालिद से राब्ता हुआ और वो बात करने पर आमादा थे। सो हम सादिया से मुलाकात के बाद उसके वालिद से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे। और ये एक बच्ची पैदा हुई है, प्री मैच्योर पैदा। हाँ जी, वो बताया। ये पोली क्लिनिक में पैदा हुई है, फिर इनक्यूबेटर में रखी गई है। वो होता है, उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट जरूर रहता है, लेकिन वो मेंटली बहुत ब्रिलियंट होता है। बहुत ही कमजोर सी और ज़ाहिर है प्री मैच्योर जिस तरह बच्चे होते हैं। इकरार भाई, जिस दिन से मेरी मामा सुपर डुपर डायमंड क्वीन लेडी, मैंने आप सुना, आप यही कहती हैं उनके बारे में, यही सवाल कहते हैं। एंड तो क्या हुआ उनको? उनको जहर दिया था मेरी सौतेली माँ ने। मेरे उस पर बड़े अरमान थे। जो भी उसने जिद की हर चीज उसे लेकर देता रहा। बीमार ही हो गया, इतना उसके साथ भागा। अगर हमने कोई लीगल एक्शन लेना हो तो किस किस के खिलाफ आप नाम लगवाना चाहेंगे FIR में, जो इंसाफ पे मबनी हो? वालिद का नाम नहीं। आपका हाथ पकड़िएगा, मुझे बेटा समझ के इजाजत दें। देखें, आपको इस पे सादिया पे गुस्सा है, नाराजगी है, आप अभी इस वक्त आपकी क्या फीलिंग है सादिया के बारे में? सर में यही फीलिंग है कि ये ठीक हो जाए, पांव पर खड़ी हो जाए। सादिया और इसके वालिद की गुफ्तगू में 80% बातें मुमासलत रखती हैं, यानी एक जैसी हैं। लेकिन प्रोग्राम के इख्तिताम पर हम भी अर्ज करेंगे और आप भी नतीजा अखज़ कीजिएगा कि कसूर बेटी का है, बाप का है, सौतेली माँ का है या फिर मुआशरे का। ये मेरा मोबाइल छीनते हैं और मैं किसी को सजा नहीं दे रही। मेरी जिंदगी बचा लो, मुझे किसी कचरे के ढेर पे फेंक। 3 दिन की मुस्तकिल मेहनत के बाद हमने वायरल होने वाली लड़की सादिया का सुराग लगाया तो मालूम हुआ कि वो कहूटा के गांव की रिहायशी है। और इससे पेशतर कि हम लाहौर से कहूटा पहुंचते, मकामी पुलिस ने उसे इस्लामाबाद के ईदी होम्स मुंतकिल कर दिया है। लेकिन जाहिर है सिर्फ ये मसले का हल नहीं था। सो हम सादिया से मुलाकात करने ईदी होम्स पहुंचे तो उसने आंसुओं के साथ हमारा इस्तकबाल किया। क्यों लेट आए थे? कैसी हो? देख लीजिए, अभी ठीक हो जाएगा, अल्लाह से। पानी वाली पिलाएं आपको? पानी दीजिए जरा।